ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणे की खबरों में। खबर भीलवाड़ा के बनेड़ा से, जहां कस्बे के मांडल गेट क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया है। मामले की सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के फुलेरा में एक व्यक्ति को जोबनी रोड पर तेज आवाज में टेप बजाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को तेज आवाज में ट्रैक्टर ट्रॉली पर टेप बजाते हुए गिरफ्तार कर थाने लाकर टेप व मेमोरी कार्ड जब्त कर कार्रवाई की। जयपुर के फुलेरा में हलवाई बाजार से चोर मोटरसाइकिल चुरा कर ले गए। पीड़ित जितेंद्र जांगीर ने बताया कि वह मोटरसाइकिल खड़ी कर मोबाइल की दुकान पर गया था। लौटकर देखा तो मोटरसाइकिल वहां नहीं थी। इस पर आसपास ढूंढने पर भी मोटरसाइकिल का कोई सुराग नहीं लगा। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरों से घटना के समय के फुटेज खंगाल कर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पाली के देसुरी में श्री मंगलेश्वर महादेव जी मंदिर मादा में पिछले दिनों हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए नाकाम पुलिस के खिलाफ आज 36 कौम मादा सादड़ी द्वारा दिया जाने वाला धरना अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया। धरने की तैयारियों व युवाओं के आक्रोश को देखते हुए सादड़ी में आज पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया था। गांव के युवाओं व मौजूद लोगों के साथ चोरी प्रकरण पर अब तक की प्रगति रिपोर्ट पर लंबी चर्चा हुई। उन्होंने ग्रामवासियों से 15 दिन का और समय जांच हेतु मांगा और पूर्ण विश्वास के साथ चोरी का अतिशीघ्र पर्दाफाश करने का भरोसा दिलाया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में पिछले 3 दिन से जलापूर्ति ठप होने से आमजन परेशान है। लोगों को पीने के पानी के लिए कुएं बावड़ियों की शरण लेनी पड़ रही है। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारी विद्युत मोटर जल जाने से जलापूर्ति ठप होने का बहाना बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अलवर के भिवाड़ी में शराब माफिया कानून को ताक पर रखकर शराब की दुकान के पास ही अवैध रूप से लोगों की शराब पीने देते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास भी अवैध रूप से शराब बिक रही है। अजमेर के जवाजा में मानसून के आने से पहले ही बरसात अधिक होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे ही एक पक्षी टिटोरी जमीन से 1.5 फुट की ऊंचाई पर अंडे दिए। मान्यता है कि अगर टिटोरी जमीन से कुछ ऊंचाई पर अंडे देती है तो अधिक वर्षा के संकेत हैं। झालावाड़ के भवानी मंडी में मालगाड़ी की चपेट में आने से 1.5 व्यक्ति की मौत हो गई। मालीपुरा रेलवे क्रॉसिंग पर पटरी पार करने के दौरान अज्ञात व्यक्ति मालगाड़ी की चपेट में आ गया। इस दौरान लोगों ने उसे खूब आवाज दी मगर मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। पाली की सुमेरपुर पंचायत समिति के श्री मेवाड़ा क्षत्रिय कलाल समाज विकास समिति की 1 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने शिरकत की। इस दौरान उपस्थित समाज के सदस्यों ने अध्यक्ष छगनलाल नाडोल का माल्यार्पण व साफा पहनाकर बहुमान किया। बाड़मेर के समदड़ी में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता रैली को आरकेसीएल रमेश कुमार, जिला परिषद सदस्य इंदाराम चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। साथ ही डिजिटल भारत की डिजिटल योजनाओं की जानकारी दी। वहीं जिला परिषद सदस्य इंदाराम चौधरी ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल साक्षर बने। आज कंप्यूटर की देन है, जो कंप्यूटर का ज्ञान बहुत जरूरी है। हनुमानगढ़ के नोहर की नहरों में पूरा पानी देने एवं नहर को 3 की बजाय 2 ग्रुपों में चलाने की मांग को लेकर दर्जनों गांवों के किसानों ने सिंचाई विभाग के एसई दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन किया। यहां पर सरकार और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कब्जा करने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इसके बाद किसान दफ्तर के गेट पर भी धरना लगाकर बैठ गए। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। उधर किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 14 जून तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे 15 जून को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भरतपुर के कुम्हेर में रुदावल के गांव सहना में मुख्य सड़क पर जल भराव की समस्या को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और पीडब्ल्यूडी के एईएन को ज्ञापन देकर नाले का निर्माण करवाने की मांग की। भरतपुर के सीकरी में गांव डाबक में राधेलाल गुर्जर विगत 7 वर्षों से मूक जानवरों को पानी पिलाकर अपना मानवता का बखूबी धर्म निभा रहा है। राधेलाल ने बताया कि इलाके में पिछले कई वर्षों से लगातार अच्छी बारिश नहीं हो रही है, जिसके चलते गांव का श्रवण तालाब लगातार सूखे की मार झेल रहा है। टोकी निवाई में मानसून पूर्व की बारिश होने लग गई है। शहर में गंदे पानी की निकासी के लिए नालों की समय के अनुसार सफाई नहीं होने से थोड़ी सी बारिश होने पर सारा कचरा सड़क पर आ जाता है, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। भरतपुर के कामा में टटलूबाज बदमाशों ने ओएलएक्स साइट पर कार बेचने का झांसा देकर आंध्र प्रदेश के 4 युवकों को कामा बुला लिया और उन्हें अगवा कर 5 लाख रुपए 3 मोबाइल लूट लिए। बदमाश पीड़ितों को रात को जंगल में छोड़ गए। चारों पीड़ितों ने थाने पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई। फिलहाल पुलिस से मामले की जांच कर रही है। धौलपुर के मनिया में जलदाय विभाग की हठधर्मिता के चलते कस्बा
कस्बे के कई मोहल्लों में जलदाय विभाग की ओर से सप्लाई का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार विभागीय अधिकारियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को भी की जा चुकी है, लेकिन मोहल्ले वासियों की समस्या का किसी ने समाधान नहीं किया। धौलपुर की बाड़ी में ग्राम पंचायत बीलपुर में सर्व समाज की ओर से नशा मुक्ति को लेकर महापंचायत की गई। इस पर पंचों की ओर से गांव में शराब पीने तथा बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला लिया गया। शराब पीने बेचने के साथ ही जुआ खेलने पर 5100 रुपए तथा सूचना देने वाले को 1100 रुपए का पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। दौसा के बांदी कुई में गुड़ा कटला कस्बे के मुख्य मार्ग पर भरा गंदा पानी यहां से गुजरने वाले लोगों सहित वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कई बार लोग इसे लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास स्थित एक जूस की दुकान से हजारों रुपए की चोरी का मामला दर्ज हुआ। अज्ञात चोरों ने गौशाला के चंदे को भी नहीं छोड़ा। जूस कॉर्नर के मालिक ने बताया कि उन्होंने गायों के सहयोग के लिए एकत्रित करने वाले गौशाला के बॉक्स में रखे 3 से 4 हजार रुपए चुरा लिए। जालौर के सांचौर में पंचायत समिति परिसर में केंद्र सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर सम्मेलन का आयोजन सांसद देवजी पटेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। जालौर के रानीवाड़ा में राजस्थान ग्राम सेवक संघ जालौर की बैठक जिलाध्यक्ष भाणाराम बोहरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिलाध्यक्ष ने बताया कि सरकार की ओर से ग्राम सेवक संघ के साथ 3 बार हुए समझौते को लागू नहीं करने ग्राम सेवक संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिले के ग्राम सेवक 15 जून से कलम वेद असहयोग आंदोलन पर रहेंगे। जालौर की भीनमाल में शहर के सुंधा माता महिला बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद रविवार को पाली के विशिष्ट न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। सिरोही के आबू रोड में अंबेडकर सेवा समिति की बैठक में बाबा साहिब की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों की ओर से कलर डालकर अपमान करने के मामले में 14 दिन बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर रोष व्यक्त किया गया। सिरोही के रेवदर में पुलिस की प्राप्त जानकारी के अनुसार चुआदरा नदी रपट पर कार्रवाई करते हुए एक पिकअप जीप से 22 पेटी अवैध शराब जब्त कर 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के मसूदा में पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पीथा मकना का बड़िया में एक युवक ने फांसी लगा ली। मौके पर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। उसकी पहचान पीथा मकना के बाड़िया निवासी 17 वर्षीय इशाक के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के किशनगढ़ में भीषण गर्मी के दौरान मार्बल नगरी के रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले हर यात्री को यहां ट्रेन रुकने का इंतजार रहता है। स्टेशन पर यात्रियों की जल सेवा करने के लिए लोगों का एक ग्रुप हमेशा तैयार रहता है। लोगों को ठंडा जल पिलाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं ताकि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो। टोंक उनियारा में ढिकौलिया बनेठा एवं पचाला ग्राम पंचायत में निर्मित गौण मंडियों में प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ कर्मचारियों के बैठने के लिए बनाई कई जगहों पर लोगों ने लकड़ियां चारा कंडे भरकर रखे हैं। मंडियां करीब 22 साल से बेकार पड़ी है। टोंक के मालपुरा में सिरस के गांव खलीलाबाद शोसिंगपुरा के बीच में गुजर रही विद्युत लाइन का एक पोल के स्टैग वायर से एक बकरे के करंट लग जाने से मौत हो गई। सांस दुखांतिका के बाद आज भी इलाके में कई जगहों पर तार लटक रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी महज लीपापोती कर लोगों को झूठी सांत्वना दे रहे हैं। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर सीकर के धोद से, जहां तहसील के 15 ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केंद्रों पर पट्टा आवंटन अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों के अंदर अटल सेवा केंद्रों पर ग्रामीणों को पट्टे जारी किए जाएंगे। सीकर के पिपराली में राजकीय विद्यालय में खुले में शौच मुक्त एवं विद्यालय में नामांकन बढ़ाने को लेकर एक शिविर आयोजित होगा। इस शिविर में जिला कलेक्टर नरेश ठकराल भी भाग लेंगे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पिपराली तहसील के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाना एवं विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना होगा। जोधपुर के ओसिया में किसानों की मांगों को लेकर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं किए जाने से भारतीय किसान संघ द्वारा सभी संभागीय मुख्यालयों पर प्रस्तावित महापड़ाव की तैयारियों में तेजी प्रारंभ कर दी। तहसील अध्यक्ष रामनारायण जादू सहित अनेक किसान संघ के पदाधिकारियों ने क्षेत्र के गांव-गांव तक जाकर किसानों को महापड़ाव में भागीदारी का न्योता दिया।
भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सड़कों पर अंधेरा पसरा रहा है। यहाँ चिकित्सालय के ठीक बाहर विद्युत पोल होने के बावजूद भी लाइट की सुविधा नहीं है और विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जालौर के जसवंतपुरा में उपखंड घोषित हुए 5 साल हो गए, पर अभी तक एसडीएम की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे क्षेत्र के लोगों को समस्याओं का निस्तारण समय पर नहीं हो पा रहा है। जालौर के आहोर में क्षेत्र के शंखवाली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम पंचायत की अनदेखी के चलते विभिन्न स्थानों पर गंदगी पसरी हुई है। वहीं नालियों की सफाई नहीं होने से गंदगी व कीचड़ फैला हुआ है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के चक्कर में 2 बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 2 ममेरे भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरे बाइक पर सवार युवक की रास्ते में मौत हो गई। हनुमानगढ़ के संगरिया में गांव जनवाला सिखान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 14वां कोस्को क्रिकेट टूर्नामेंट पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बराड़ और यूथ विधानसभा सेक्रेटरी कांग्रेस मान ने शॉट लगाकर किया। हनुमानगढ़ के भादरा में किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में मनाई। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजेश पायलट के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हनुमानगढ़ के नोहर में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत ग्राम सिरंगसर में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण पंचायत समिति प्रधान अमर सिंह पूनिया ने किया। इस मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलवाई गई। भीलवाड़ा के बनेड़ा में गर्मी के प्रभाव से एक व्यक्ति अचेत होकर गिर गया। मामला माताजी का खेड़ा तिराहे का है। मामले की सूचना पर 108 एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर अचेत व्यक्ति कैलाश को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। झालावाड़ के खानपुर में कृषि उपज मंडी खानपुर में 11 दिनों तक कारोबार बंद रहेगा। 12 से 22 जून तक जींस व लहसुन की खरीद फरोख्त नहीं होगी। व्यापारियों ने किसानों से माल नहीं लाने का आह्वान किया है। करौली के मंडरायल में 15 दिन बाद भी राइजिंग लाइन से कनेक्शन नहीं काटे जा रहे हैं। यहाँ दर्जनों की तादाद में कस्बे में अवैध कनेक्शन हो रहे हैं, लेकिन विभागीय जेईएन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। करौली के टोड़ा भीम में सरकारी चारागाह को बेचकर करवाया निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया। सरकारी चारागाह में हो रहे निर्माण कार्य में प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है या दबंग अत्याचार कर रहे हैं। झालावाड़ के डग में नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले में लड़की के परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। करौली के सपोटरा में चौड़ा गांव के पास एक निर्माणाधीन सड़क में चिकनी मिट्टी का उपयोग लेने से धंस गई। ठेकेदार ने सड़क खोदकर फिर से डामरीकरण कराया, लेकिन इंजीनियर इस ओर अनदेखी कर रहे हैं। अजमेर के पुष्कर में सरोवर में सूर्यास्त के बाद लाइट एंड साउंड शो होगा और जल तरंगों पर तीर्थ नगरी पुष्कर की गाथा बताई जाएगी। सरोवर के किनारे बने ऐतिहासिक घाटों और उनसे जुड़े राजघरानों की भी कहानी दिखाई जाएगी। प्रसाद योजना के तहत 3 करोड़ 20 लाख की लागत से लाइट एंड साउंड शो लगेगा। भरतपुर के बयाना में दहगावा गांव में पेयजल संकट गहराया हुआ है। यहां 3 साल से जेला टंकियां सूखी पड़ी है। बार बार शिकायतों के बावजूद भी अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा में राजाखेड़ा से समोना तक सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। खराब सड़क के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीण कई बार इस बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। अजमेर के बिनायन में कस्बे के ग्रामीणों को आषाढ़ माह के चलते अच्छी बारिश की कामना के लिए विशेष पूजा की गई। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ धूप दीप व नारियल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर अच्छी बारिश की कामना की। नागौर के डीडवाना में पाक समर्थक नारों के मामले में डीडवाना पुलिस ने 2 और मामले दर्ज किए हैं। जबरन बाजार बंद करवाने पर भी कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया। वहीं बता दें कि फेसबुक पर समाज विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने पर यह पूरा मामला हुआ। बीकानेर के खाजूवाला में एक नाबालिग ने आत्महत्या का प्रयास किया। घर में केरोसिन तेल डालकर लगाई गई, वहीं आग से नाबालिग का शरीर जल गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया। सीकर के लोसल में मानसून मेहरबान होने में कुछ ही दिन रह रहे हैं, लेकिन बारिश का पानी निकासी को लेकर नगरपालिका प्रशासन चिंतित नहीं है। जोधपुर के बालेसर गड़ा गांव से बालेसर जा रहे बाइक सवार की बाइक अचानक फिसलने से घायल हो गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ओमाराम पुत्र गायडराम उम्र 25 वर्ष निवासी गड़ा मोटरसाइकिल लेकर बालेसर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान बालेसर कस्बे में अचानक एक गाय सामने आ गई। उसने ब्रेक लगाए तो बाइक फिसल गई। डूंगरपुर के जौथवी क्षेत्र में मानसून पूर्व की बारिश के बाद किसानों ने खेतों की सार संभाल शुरू कर दी है। इन दिनों देसी गोबर की खेतों में डालने का कार्य जोरों पर चल रहा है। अलवर की नीमराड़ा में हरियाणा, राजस्थान एवं यूपी के विभिन्न इलाकों में गिरोह बनाकर लूटपाट, नकबजनी एवं चोरी करने वाले गिरोह के एक अहम सदस्य को शाहजहांपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करौली के मंडरायल में पुलिस ने 4 वाहनों के चालान काटे और एक ओवरलोडिंग टाटा सहित 3 बाइकों के चालान काटे। कागज पूर्ति न होने पर सभी वाहनों पर कार्रवाई हेड गोविंद सिंह ने की। झुंझुनू के खेतड़ी में झेरवा पावर हाउस के तकनीकी हेल्पर के साथ मारपीट की गई।
हेल्पर राजीव कुमार ने मामला दर्ज करवाते हुए झेरवा के गुरुदयाल व रामकिशन पर मारपीट का आरोप लगाया और मारपीट कर मीटर रीडिंग रजिस्टर फाड़ने का आरोप लगाया। जैसलमेर के रामगढ़ में हाई वोल्टेज आने से कई घरों में बिजली के उपकरण जल गए। आनंदपुरा मोहल्ले के बाशिंदों ने जानकारी दी, विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते ये नुकसान हुआ। चूरू के तारानगर में मिनेटवा गांव की राजकीय स्कूल में प्रशासन की ओर से चुनाव अधिकारी तहसीलदार दिनेश शर्मा ने शराबबंदी सत्यापन कार्य करवाया। चुनाव अधिकारी शर्मा ने बताया कि 4045 में से 35% मतदाताओं ने सत्यापन कार्य करवाया। चूरू के सादुलपुर में ग्राम पंचायत भैंसली के अटल सेवा केंद्र में न्याय आपके द्वार शिविर लगाया गया। पटवारी डाल सिंह ने बताया कि शिविर में 4 हक त्याग, 4 खाता विभाजन, 25 नामांतरण, 15 वृद्धावस्था पेंशन, 28 नकद प्रदान की गई। चूरू के सालासर में क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी में बिजली की अघोषित कटौती से कस्बेवासी परेशान हो रहे हैं। शिकायत के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जालोर के भीनमाल में शहर में गंदे पानी से सिंचाई कर ज्वार, बाजरा सहित कई फसलों का उत्पादन करने वाले को नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने नोटिस जारी किए। सड़क पर नाले के गंदे पानी से कई लोग खेतों में फसल के उत्पादन के सिंचाई करते हैं, जिसकी शिकायत नगरपालिका में दर्ज करवाई गई थी। जालोर के सांचौर में सरनाऊ ग्राम पंचायत गायड़ों की ढाणी सहित कई जगहों पर पेयजल आपूर्ति पिछले 2 माह से बाधित होने से ग्रामीण परेशान है। एक्सीएन से लेकर लाइनमैन को अवगत करवाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। जालोर के रानीवाड़ा में ग्राम पंचायत मैथिलीवाड़ा में सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। इस कार्य में ग्राम पंचायत की ओर से गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बूंदी के नैनवा में तहसील युवा भाजयुमो महामंत्री अर्पिता बिरदी लाल नागर पर हमला हुआ। देवरिया निवासी एक महिला सहित 4 जनों ने कुल्हाड़ी व लकड़ियों से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल पिता पुत्र को राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू के सालासर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजपाल सिंह ने चूरू से सालासर बालाजी तक साइकिल से यात्रा की और सालासर को पॉलीथिन मुक्त करने का संदेश दिया। अलवर के रामगढ़ में थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सहायक पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि सरेटा के जंगल में एक व्यक्ति जिसके पास अवैध हथियार है, जो वारदात करने की फिराक में था। अलवर के गोविंदगढ़ में लक्ष्मणगढ़ के लिए सुबह 7:30 बजे के बाद रोडवेज बस की सुविधा नहीं है, जिससे पढ़ने वाली छात्र व छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में कई बार सूचित किए जाने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। दौसा के सीकराय में गंडरावा कस्बे में झोलाछाप चिकित्सक धड़ल्ले से चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। 1 दर्जन झोलाछाप नीम हकीमों ने कस्बे में अवैध क्लिनिक खोल रखे हैं, लेकिन मेडिकल विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर जोधपुर के लूणी से, जहां नंदवान ग्राम पंचायत में दी जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक शाखा लूणी की ओर से वित्तीय कैंप आयोजित किया गया। शाखा कोऑर्डिनेटर ने ग्रामीण किसानों को केवाईसी, कैशलेस ऋण वितरण, बैंक में खाता खुलवाने के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ के रावलभाटा में योग दिव्य मंदिर में योग महोत्सव के तहत विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आरएपीपी के स्थल विदेशक विजय कुमार की अध्यक्षता में शुभारंभ किया गया। चित्तौड़गढ़ के रावलभाटा में भैंसरोडगढ़ पंचायत में ग्राम के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर एसडीएम के नाम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि लाइन को डाले 20 वर्ष हो चुके हैं, लाइन जगह जगह से टूटी हुई है, लाइन को क्षतिग्रस्त कर कई लोगों ने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं। ग्रामीणों ने फेरूल से कनेक्शन देने, नई पाइपलाइन डालने एवं अवैध कनेक्शन करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। हनुमानगढ़ के भादरा में किसान मजदूर संघर्ष समिति की बैठक कृषि उपज मंडी समिति भादरा में शेर सिंह बेनीवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मध्य प्रदेश फायरिंग में शहीद हुए किसानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। हनुमानगढ़ के नोहर में चारणवासी गांव की आबादी में पेयजल पाइपलाइन का उद्घाटन गांव की बेटियों से कराया गया। वार्ड 11 के लोगों की सोच अनूठी पहल के चलते बेटियों से उद्घाटन करवाया गया। समारोह में जनप्रतिनिधि और न ही कोई नेता दिखाई दिए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। मृतक युवक हरियाणा निवासी है। बालाजी चौक की पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। अलवर के रैणी में सेना से रिटायर होने के बाद किलपुर खेड़ा में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2nd ग्रेड के 2 टीचर दंपति के शव उनके घर पर मिले।
आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी का शव उनके ही मकान में अलग अलग कमरों में मिला है। जानकारी के अनुसार मृतक दंपति बल्लूपुरा में अकेले रहते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के कठूमर में कस्बे के तसई रोड पर बजरी से भरे डंपर ने मारुति वैन को टक्कर मार दी। हादसे में वैन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात्रि को खेड़ली निवासी बदन जोगी अपनी वैन से नगर कस्बे में सवारी लेकर जा रहा था। अलवर के कोट कासिम में गांव कानहाड़का की गढ़ाणी से सड़क मार्ग के पास देर रात एक युवक का शव खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना पर परिजनों सहित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के उमरैन में पंचायत समिति के गांव मालाखेड़ा में किसान महापंचायत के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के आह्वान पर मुंडिया गांव बंद रहा। इस दौरान गांव के फल, अनाज और सब्जी गांव से बाहर नहीं भेजे गए, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अजमेर के केकड़ी में बस स्टैंड इलाके में बने सुलभ कॉम्प्लेक्स के छत का प्लास्टर अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे वक्त मौके पर कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल इस हादसे ने घटिया निर्माण की पोल खोलकर रख दी है। सवाईमाधोपुर के बामनवास में थाना पुलिस ने 2 दिन पहले घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने और चाकू से हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पहले रेप और फिर हत्या प्रयास के मामले में पुलिस ने पट्टी खुर्द निवासी ईश्वरलाल बैरवा व राम सिंह बैरवा को गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर के बौली में कस्बा स्थित राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी के चलते चिकित्सा व्यवस्था लड़खड़ा गई है, जिसके चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के विजयनगर में कृषि उपज मंडी सभागार में आयोजित बैठक में राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत 11 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस दौरान एसडीएम सुरेश चावला ने आश्रितों व घायलों को कुल 16.5 लाख रुपए के चेक वितरित किए। अजमेर के बिनाए में देवलिया कला के बस स्टैंड पर स्थित सार्वजनिक शौचालय के समय पर सफाई नहीं होने के कारण बदबू से लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ आने वाले राहगीरों के साथ आसपास के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। बार बार शिकायत के बावजूद भी ग्राम पंचायत इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अजमेर के मसूदा में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवक का शव गांव के पास जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला। युवक कुछ दिन पहले ही पाली से अपने गांव आया था। फांसी लगाने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर के पोखरण में बस और मोटरसाइकिल की टक्कर होने से मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर बस को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। हादसा गोमट गांव के पास का है। चूरू के सुजानगढ़ में चोरों ने मेन बस स्टैंड पर 2 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों की नकदी सहित दुकान से सामान चोरी कर लिया। जालौर के आहोर में शंखवाली गांव के अटल सेवा केंद्र में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीडी धानिया ने ग्रामीणों से मिलकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गांव में चोरी की वारदातों और आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम की बात कही। इस दौरान अधीक्षक ग्राम सुरक्षा दल गठित करने और सीसीटीवी लगाने की आवश्यकता जताई। जालौर के जसवंतपुरा में ग्रामीणों ने उपखंड मुख्यालय से धानसा गांव के बीच बस सेवा चालू करने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार बस सेवा नहीं होने से टेम्पो और निजी गाड़ियों में दुगुना भाड़ा चुकाना पड़ रहा है। झालावाड़ के पिड़ावा में लावारिस हालत में खड़ी हुई एक बोलेरो गाड़ी मिली है, जिसके चारों टायर भी गायब है और गाड़ी पर जननी एक्सप्रेस लिखा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि गाड़ी चोरों की हो सकती है। भरतपुर के बयाना में एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक व्यक्ति घायल हो गया, जिससे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना गदाखार गांव की है। जैसलमेर के नाचना में 48 घंटे बाद भी बिजली नहीं लौटी, जिससे उपखंड के 50 गांवों में अंधेरा छाया हुआ है। विद्युत आपूर्ति 132 केवी लाइन फॉल्ट के चलते बंद है। वहीं नाचना अस्पताल में जनरेटर से बिजली की व्यवस्था की जा रही है। चूरू के सादुलपुर में पिकअप मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर के राजाखेड़ा में 1.5 वर्ष पूर्व स्वीकृत ट्यूबवेल बोरिंग का आज तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। ट्यूबवेल के अभाव में लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। रोराही मोहल्लों के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्य प्रारंभ कराने की मांग की है। भरतपुर के हलैना में जयपुर आगरा हाईवे संख्या 21 पर एक अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक का शव हलैना सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर के रामगढ़ में बड़ौदा में कस्बे से एक पड़ोसी द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने का मामले में पुलिस ने बालिका को हरियाणा के रेवाड़ी से दस्तयाब कर लिया। आरोपी पड़ोसी मौके से फरार हो गया। फिलहाल बालिका का अलवर अस्पताल में मेडिकल कराया गया।
खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।